साथियों, 25 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी के किले पर पूर्व सांसद माननीय कौशल किशोर जी और योगेश पासी के बीच में जो वार्तालाप हुआ था भरे मंच पर, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसके संबंध में साथियों मैं आप लोगों के सामने अपनी बात को रख रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष बनाया गया है। सरकार की हर गलत नीतियों और कमियों का विरोध विपक्ष करने का काम करता है। ठीक उसी तरीके से जनता अपने वोट के दम पर सांसद और विधायक बनाने का काम करती है। तो जनता को पूरा अधिकार है कि अपने सांसदों और विधायकों से सवाल पूछे। अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है। लोहिया जी भी कहा करते थे कि अगर सड़कें सूनी हो जाएंगी, लोग आवाज़ उठाना बंद कर देंगे, तो संसद आवारा हो जाएंगी। अगर योगेश पासी जी ने भरे मंच पर कौशल किशोर जी से ये सवाल पूछा कि जब समाज पर अन्याय और अत्याचार होता है, पासी समाज का नौजवान धरना प्रदर्शन करता है, लड़ाई लड़ने का काम करता है, तो आप दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। मान लीजिए आपको अपनी पार्टी से डर है, सामने नहीं आ सकते हैं, तो समाज के नाम पर कम से कम आप बैकडोर से तो नौजवानों का मदद कर सकते हैं। तो कौशल किशोर जी का जवाब ये होता है कि कहीं भी कोई घटना होती है तो मुझे बताया नहीं जाता है, मुझे बुलाया नहीं जाता है। बगैर बताए, बगैर बुलाए मैं किसी के यहाँ क्यों चला जाऊं? क्या मुझे पागल कुत्ता काटा हुआ है? इस तरीके से कौशल किशोर जी का बयान होता है। आप सोशल मीडिया पर सुन और देख सकते हैं। तो मैं पूर्व सांसद महोदय जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो लोग वोट देने के लिए भी आपको नहीं बुलाते हैं, तो फिर क्यों दरवाजे दरवाजे बगैर बुलाए वोट के खातिर हाथ जोड़ते नज़र आते हैं? आप ये सारी चीज़ें कैसे भूल गए सांसद महोदय जी? दूसरा सवाल आप ये करते हैं कि कोई बताए कि मैंने किसका काम नहीं किया और कौन सा काम नहीं किया। जब उस भीड़ में से एक नौजवान बोलने के लिए उठता है, अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो उसको आप भरे मंच पर शराबी घोषित करने का काम करते हैं। यह आपका कैसा बड़प्पन है सांसद महोदय जी? भरे मंच पे किसी को शराबी कहकर अपमानित करने का अधिकार आपको किसने दिया?
यह बात आपको अपने आप से पूछना चाहिए। अभी तो पासी समाज का नौजवान समाज के सांसदों और विधायकों से तर्क और सवाल करना सीख रहा है। जिस दिन पासी समाज का नौजवान समाज के सांसदों और विधायकों से ये पूछेगा कि आप अपने कार्यकाल में कितना ठेका और पट्टा पासी समाज के लोगों को देकर ठेकेदार बनाने का काम किया और कितना ठेका और पट्टा देकर उन लोगों को ठेकेदार बनाने का काम किया जिस जात की पार्टी से आप सांसद और विधायक हैं। तो परिणाम ये निकलेगा कि 100% ठेका और पट्टा ठेकेदार बनाने का काम आप उन लोगों को किया जिस पार्टी का झंडा और डंडा ढोने का काम कर रहे हैं, और पासी समाज को एक भी काम नहीं दिया, एक भी ठेका और पट्टा नहीं दिया और एक भी ठेकेदार बनाने का काम नहीं किया। जब पासी समाज का नौजवान भरे मंच से इस तरीके से सवाल करेगा और आपकी पोल खोलेगा तो शायद 25 दिसंबर से ज़्यादा मिर्च आप लोगों को लगेगी। अभी तो सिर्फ नौजवानों को शराबी कहकर अपमानित करने का काम किया है। शायद आप जैसे लोगों के मुंह से गालियां भी निकल सकती हैं। तो पासी समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए जो कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया। अरे जब अन्याय और अत्याचार होता है, जिसका ज़मीर जिंदा होता है, वह बगैर बुलाए समाज की पीड़ा, उनके दुख और दर्द को बांटने पहुंच जाता है। बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है कि फला सांसद को तो कार्ड छपवा के दिया ही नहीं गया, उनको कार्ड मिला ही नहीं, तो कैसे किसी के दुख मुसीबत में पहुंच जाए। ये जो भरे मंच से आपने जवाब दिया है, एक बौद्धिक व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है। योगेश पासी और जितने भी नौजवानों ने सवाल किया, मैं उनके साथ पूरी तरह से खड़ा हूँ। मैं योगेश पासी के साथ हूँ। पासी समाज के लिए संघर्ष कर रहे योगेश पासी जी और सूरज पासी जी पासी समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन दोनों नौजवानों के साथ पासी समाज के लोगों को आना चाहिए। जब नौजवान ही सवाल नहीं करेगा तो सांसद और विधायक इसी तरीके से आवारागर्दी करने का काम करेंगे और आपके तर्कों को तोड़ मरोड़ कर आपको अपमानित करने का काम करेंगे। मैं लाला राम सरोज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी। धन्यवाद साथियों।